I am Sayyid Anish Hassan Jafri, and today we are going to discuss a subtopic of the chapter binary number. The topic which is going to cover today in lecture number 2 is how to convert the decimal number into binary number. डेसिमल नंबर आप सबों को मालूम है कि डेसिमल नंबर होते हैं आपके पास ज़ीरो, डेसिमल नंबर आपके पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि बाइनरी नंबर्स आपके पास होते हैं 1 और 0। ये दो नंबर होते हैं बाइनरी नंबर। हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। हमें डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। जब भी डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने को आएगा तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप एलसीएम वाला फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे जो कि दे रहा है 125। क्योंकि मुझे ये डेसिमल नंबर है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 2, 0 और 1। तो हम 2 से ही इसका एलसीएम हमेशा लिया करेंगे। तो हम कुछ इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 12। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। जब 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 4 आता है। 2 2 4। ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। जब पूरा सॉल्व ना हो पाए तो इसका मतलब है हमने 4 लिया था लेकिन लिखा है 5, तो हम 1 को बाहर लिख देंगे। फिर हम दोबारा इसको करेंगे 2 से। 2 3 6, 2 1 2। ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ रिमाइंडर टाइप का नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे 0। फिर हम अगेन इसको 2 से करेंगे। 2 1 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता लेकिन 10 आता है। 2 5 10, लेकिन लिखा क्या था 11। इसका मतलब है मैं 1 को बाहर करके लिखूंगा। फिर हम ये देखेंगे 2 7 14 होता है लेकिन यहाँ पे लिखा 15, तो रिमाइंडर के तौर पे एक तरह का आपके पास आ रहा है 1। फिर 2 3 6 होता है। जब 2 3 6 होता है लेकिन लिखा क्या है 7, तो मैं 1 बाहर लिख दूंगा। फिर आपके पास है 2 1 2, लेकिन लिखा क्या है 3, इसका मतलब है मैं 1 को बाहर लिख दूंगा। जब हम ये काम कर लेंगे तो हम अब इसको जवाब को हमेशा याद रखना यूं लिखेंगे, नीचे से ऊपर के जानिब, नीचे से ऊपर के जानिब। इसका मतलब है 125 बेस इज टू 10 का आंसर आएगा 1 1 1 1 1 0 1। क्या आएगा आंसर 1 1 1 1 1 0 1 बेस इज टू 2। अच्छा, सिंपल लॉजिक ये होती है कि आप जब भी इसको एलसीएम लेंगे तो ये हाफ होता जाएगा। 125 का आधा 62, 62 का आधा 31, 31 का आधा 15, 15 का आधा 7, 3 और फिर 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 बाहर जा रहा है। हम एक और एग्जाम्पल कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में आपके पास कह रहा है कि 67 को कन्वर्ट कर दें बाइनरी नंबर में, कि 67 अगर डेसिमल है तो बाइनरी में ये किस तरह लिखा जाएगा, यानी 0 और 1 में। तो हम ये करेंगे, हम 67 का उसी तरह का एलसीएम लेंगे, लेकिन किससे लेंगे 2 से। 2 3 6 और 2 3 6, लेकिन लिखा क्या है 7, तो इसका मतलब है मैं 1 को बाहर लिखूंगा। फिर अगेन मैं 2 से करूंगा। 2 1 2, लेकिन एक इसको दे दिया, ये हो गया 13। 13 तो नहीं होता लेकिन 12 आता है। 2 6 12, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। जब पूरा सॉल्व नहीं हो रहा तो हम 1 को बाहर लिखेंगे। फिर हम करेंगे 2 8 16, ये पूरा सॉल्व हो गया। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो जवाब लिखेंगे 0। फिर हम लिखेंगे 2 4 8, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा तो 0। फिर हम लिखेंगे 2 2 4, जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आएगा 0। फिर हम लिखेंगे 2 1 2, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम रिमाइंडर लिखेंगे 0। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा
जैसा कि हमने अभी कवर किया था कि हम आंसर हमेशा लिखा करेंगे नीचे से ऊपर की जानिब, तो नीचे से ऊपर की जानिब। तो 67 अगर डेसिमल में हम 67 लिख रहे हैं जो कि बेस 10 है, तो इसी को बाइनरी में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 00 00 11। ये हो गया बाइनरी नंबर बेस इज टू 2। हम एक और सवाल कवर करते हैं 389, क्वेश्चन नंबर 3। तो 389 अगर आपके पास ये डेसिमल है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं एलसीएम लूंगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता मगर 8 आता है। 2 4 ज़ा 8। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 9 ज़ा 18, लेकिन एक इसको कैरी दे दिया, ये हो गया 14। 2 7 ज़ा 14। पूरा सॉल्व हो गया। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आया 0। 2 4 ज़ा 8, एक इसको कैरी दिया, हो गया 17। 17 नहीं आता मगर 16 आता है। 2 8 ज़ा 16। पूरा कवर सॉल्व नहीं हुआ। जब पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो रिमाइंडर आया 1। 2 2 ज़ा 4। 2 4 ज़ा 8। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आएगा 0। 2 1 ज़ा 2। 2 2 ज़ा 4। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। 2 6 ज़ा 12। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। 2 3 ज़ा 6। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 1 ज़ा 2। जब पूरा सॉल्व नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा 1। $389 अगर डेसिमल में है, 389 अगर डेसिमल में है तो बाइनरी में हम जवाब कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की जानिब, नीचे से ऊपर की जानिब। तो जवाब होगा 1 1 0 0 0 0 1 0 1 बेस इज टू 2। हम एक और सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2098 अगर ये डेसिमल है तो इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसी तरह एलसीएम लूंगा, लेकिन किससे, 2 से। 2098 हमेशा एलसीएम लेंगे 2 से और वैल्यू क्या होती जाएगी, हाफ होती जाएगी। 2 10 ज़ा 20। 2 4 ज़ा 8, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18। पूरा सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर आया 0। 2 5 ज़ा 10। 2 2 ज़ा 4। 2 4 ज़ा 8। पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो रिमाइंडर आया 1। 2 2 ज़ा 4, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 12। 2 6 ज़ा 12। 2 2 ज़ा 4। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हम रिमाइंडर लिखेंगे 0। 2 1 ज़ा 2। 2 3 ज़ा 6। 2 1 ज़ा 2। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। 2 6 ज़ा 12, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 11। 2 5 ज़ा 10। जब पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 1। 2 3 ज़ा 6। 2 2 ज़ा 4। जब पूरा सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर आया आपके पास 1। 2 1 ज़ा 2। 2 6 ज़ा, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 12। 2 6 ज़ा 12। रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे 0। 2 8 ज़ा 16। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आएगा 0। 2 4 ज़ा 8। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। 2 2 ज़ा 4। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। 2 1 ज़ा 2। जब पूरा सॉल्व हो जाए तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। तो 2098 का आंसर मैं नीचे से ऊपर की जानिब लिखूंगा और आंसर होगा 2098 बेस टू 10। आंसर होगा 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 बेस टू 2। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है कि 2000 का आधा 1000, फिर 500, फिर 200, 62,
131, 65, 32, 16, 8, 4, 2, 1। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये है 261। ये ज़रा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। आपको करना क्या है, ये 261 है तो आप इसको पढ़ेंगे 260। अगर आपके पास लिखा हुआ है 261 तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 260 पढ़ेंगे इसको, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। हम 2 से ही एलसीएम लेंगे और करेंगे 261। चलें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बेसिकली 260 है तो 230 ज़ा 60, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया 1। 260 का आधा 130 होगा, 260 का आधा आपके पास क्या होगा 130। तो आपको इस बात का ध्यान रखना वरना ये गलत ना हो जाए। 2 6 ज़ा 12, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 10। 2 5 ज़ा 10, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। सॉरी लेट हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो रिमाइंडर क्या आया 1। 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 12। 2 6 ज़ा 12, पूरा सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 0। 2 8 ज़ा 16, पूरा सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 0। 2 4 ज़ा 8, पूरा सॉल्व हो गया तो रिमाइंडर क्या आया 0। 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर क्या आया 0। आंसर को हमेशा हम कहाँ से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की जानिब, नीचे से ऊपर की जानिब हमेशा लिखा करेंगे। और 261 को अगर बेस टू 10 है तो हम आंसर लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 1 0 1 बेस टू 2। इसी तरह हम छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल आपके पास है 583। अगर मुझे 583 का डेसिमल है, इसको बाइनरी में लिखना हो तो मैं किस तरह लिखूंगा, मैं इस तरह करूंगा। 2 2 ज़ा 4, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 18। 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 11। 11 नहीं आता 10 आता है। 2 5 ज़ा 10, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 16। 2 8 ज़ा 16, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 9 ज़ा 18, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 4 ज़ा 8, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया आपके पास 1। 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आया 0। आंसर को हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लिखा करेंगे। तो 583 अगर डेसिमल में है, इसी को अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूं तो लिखूंगा 1 0 0 1 0 0 1 1 बेस टू 2। फिर हम दोबारा देख लेते हैं 1 0 0 1 0 0 1 1, और ये सब क्या होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। सातवां सवाल देखते हैं 2375। अगर आपके पास 2375 है तो मैं इसका एलसीएम लूंगा किससे, 2 से।
क्वेश्चन ज़्यादा करवाने का मकसद ये होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 17, 17 नहीं आता मगर 16 आता है। 2 8 ज़ा 16, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1। 2 5 ज़ा 10, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1। 2 2 ज़ा 4, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 19, 2 9 ज़ा 18, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 13, 2 6 ज़ा 12, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास आया 1। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 17, 2 8 ज़ा 16, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास आया 1। 2 9 ज़ा 18, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 4 ज़ा 8, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास आया 1। 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। और 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। आंसर को हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लिखा करेंगे। 2 3 7 5 बेस इज टू 10, इसको हम बाइनरी में लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 बेस इज टू 2। आठवां सवाल हम देखते हैं। टोटल हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आठवां सवाल आपके पास है 410। अच्छा 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और अगर हम लिख देंगे 2 5 ज़ा 10 तो ये हो गया गलत। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको वही लॉजिक लगानी है कि ये इसका हाफ होता है। तो हाफ के लिए आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, बीच में 0 लगाएंगे और फिर 2 5 ज़ा 10, तो 410 का आधा 205 होता है। और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसमें एरर्स हो जाते हैं स्टूडेंट से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 2 10 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास क्या आया 1। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया आपके पास 1। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या आया 1। 2 6 ज़ा 12, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आया आपके पास 0। 2 3 ज़ा 6, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आया आपके पास 0। 2 1 ज़ा 2, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या आया 1। आंसर को हम हमेशा लिखा करेंगे नीचे से ऊपर की जानिब। तो आंसर आपके पास लिखा जाएगा 410 बेस टू 10, आंसर आएगा 11 00 11 010 बेस टू 2। 11 00 11 010। तो इसमें एरर्स हो जाते हैं जिसको हमने रेक्टिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 857, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 857, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एक इसको कैरी दिया, 2 8 ज़ा 16 होता है, लेकिन लिखा क्या है 17, तो 1 को हम बाहर निकाल देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर के तौर पे 0 आया। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा
20, ठीक है। एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 14, 2 7 14, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आया आपके पास 0, 2 5 10, 2 3 6, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया 1, 2 2 4, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 13, 2 6 12, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास आया 1, 2 1 2, 2 3 6, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आया आपके पास 0, 2 6 12, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आया आपके पास 1, 2 3 6, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास आया 0, और 2 1 2, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर आपके पास आया 1। आंसर जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लिखे कहेंगे। $857 अगर डेसिमल है तो बाइनरी में होगा 1101011101 1101011101। लास्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का। 1 2 3 4 1234 1234, 2 6 12, 2 1 2, एक इसको कैरी दिया, 2 7 14, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर बचा 0, 2 3 6, और 2 8 16, बीच में हम 0 लिखेंगे वरना ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो रिमाइंडर आपके पास आया 1, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास बचा 0, 2 7 14, एक इसको कैरी दिया, 2 7 14, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आया 0, 2 3 6 17, एक कैरी दिया तो हो जाएगा 2 8 16, तो रिमाइंडर के तौर पे आया 1 बाहर, 2 1 2, एक इसको कैरी दिया, ये हो गया 18, 2 9 18, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर के तौर पर आया 0, 2 9 18, निकाल के लिखेंगे 1 बाहर, 2 4 8, लेकिन लिखा क्या है 9, तो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे बाहर 1, 2 2 4, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर के तौर पर आया 0, 2 1 2, पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर के तौर पर आया 0। आंसर को हमेशा हम नीचे से ऊपर की जानिब लिखा करेंगे। 1 2 3 4 बेस टू 10, तो बाइनरी में होगा 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 बेस टू 2। कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। आज की क्लास के लिए हम इतना रखते हैं।